हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी को बता रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट और ये बहुत ही फायदेमंद है। तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को ये ज़रूर शेयर करें, स्पेशली उनके लिए जो अभी कॉलेज में नए एडमिशन लिए हैं, क्योंकि छात्रवृत्ति स्कूटी योजना वगैरह उनका इंतजार कर रहे थे ना, स्कूटी की भाई कब योजना शुरू होने वाली है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखें और शेयर करें, क्योंकि समय रहते अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो आप इस योजना का फायदा ले पाएंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम ऑब्वियसली इस डिटेल पे आकर बात करते हैं आपके लिए कि आखिर में ये योजना क्या क्या है और क्या क्या दिया जाए। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना कि ये कल नाइट को जारी हुआ है, आयुक्तालय जो जयपुर है उसके द्वारा। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 वाले जो छात्र हैं उनके लिए छात्रवृत्ति और स्कूटी योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन पोर्टल शुरू किए जाने वाले। क्या किए जाने वाले? शुरू किए जाने। अब कौन कौन सी योजनाएं, तो देखिए इसके आवेदन है वो 20 तारीख से शुरू होंगे और अगले 20 नवंबर तक ये आवेदन चलेंगे, यानी फॉर्म आप भरना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। अब ये देखिए, ये कौन भर सकता है? ये वो स्टूडेंट भर सकता है जिसके 60% है। ठीक है, और भले वो SC ST OBC है, मतलब इनकम टैक्स नहीं भर रहा है। लेकिन अगर SC ST वाला है तो उनके लिए तो दूसरी योजनाओं को मैं प्रिफर करना चाहूंगा। ये वो भरे जिनकी छात्रवृत्ति नहीं आती, या मान लीजिए जनरल के अंतर्गत है तो उनके लगभग 5,000 के आसपास आती है। ठीक है, तो ये जन आधार के जरिए भरी जाएगी। तो आपका जन आधार पोर्टल बिल्कुल एकदम अप टू डेट बना लीजिएगा। और इसकी भी फॉर्म है वो 20 से 20 यानी 1 महीना चलने वाले हैं। फिर दूसरी विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना है ना, वो योजना भी 1 महीने तक ये चलने वाली है। फिर देवनारायण स्कूटी एवं प्रोत्साहन योजना, बिल्कुल बिल्कुल ये योजना है वो देवनारायण स्कूटी योजना है। इसके द्वारा छात्राओं को ओनली, जो छात्राएं अभी 12th में अच्छे से अच्छे परसेंट बनाए हैं तो वे इस योजना का फायदा ले सकते हैं। और अगर सिलेक्शन हुआ, मेरिट बनी, तो स्कूटियां मिलेगी आपको सरकार की ओर से। और इसी के अलावा जो फेमस स्कूटी योजना है वो है कालीबाई व्हील मेगावी छात्रा स्कूटी योजना, जिसमें सभी वर्ग की छात्राएं भाग ले सकती है जो 12वीं में उत्तीर्ण है। और ये भी 1 महीने तक चलने वाली है। इसके अंदर देख लीजिए सभी वर्ग, मतलब SC ST OBC यानी एवरेज जो कैटेगरी आती है ना, सभी वर्ग वो भाग लेगी। और इसमें 12th बेस के आधार पे उनका स्कूटी में सिलेक्शन हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर कौन किसको दी जाएगी, तो देखिए SC ST जो 12th पास आउट है इनके सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा दी जाएगी और इसका पोर्टल भी सेम डेट है। इसके अलावा सामान्य वर्ग के पिछड़ा OBC वर्ग को भी 12वीं की उत्तीर्ण जो इम्पोर्टेंट है परसेंटेज, तो उन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा अंतर्गत है वो दी जाने वाली है। फिर अल्पसंख्यक को भी स्कूटी दी जाती है, तो उसके लिए उनका विभाग है। फिर ST वर्ग के लिए भी उनका उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाती है, उनका भी एक अलग से पोर्टल, यानी अलग अलग वर्ग के लिए है ये कालीबाई व्हील मेगा छात्रा स्कूटी योजना, लेकिन फिर इनको अलग अलग विभाग में बांट देते हैं। फिर है 10वीं यस 10वीं की छात्राओं को भी स्कूटी दिए जाने का प्रावधान है। और विमंतु गुमंतु या अर्ध गुमंतु जो 12वीं में अच्छे परसेंट लाए हैं उनके भी मेरिट बनेगी, उनको भी छात्रवृत्ति मिलेगी। अब है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। ये क्या है? यानी जो डिस्टेंस पढ़ते हैं, मान लीजिए जैसे कोटा से आप घर बैठे तैयारी करते हैं, तो इसलिए आप जो फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म के दरमियान अच्छे नंबर लाए हैं तो उसके भी स्कूटी के पात्र हो जाते हैं। इसके अलावा बोर्ड विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। और जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्थिक सहायता। देखिए यहाँ पे बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत क्या होता है कि स्कूटी का तो प्रावधान इसमें नहीं होता है, बट इसमें ये होता है प्यारे विद्यार्थियों कि आपने जो फीस भरी है वो फीस आपको रिफंड मिल जाती है। जैसे आप कोटा से कोई डिग्री कर रहे हैं, अगर आप बालिकाओं की कैटेगरी में आते हैं तो बालिकाएं हैं तो आपकी जो फीस रिफंड होती है और इसके अंतर्गत इनको आपका पैसा मिलेगा। और जनजाति उच्च छात्रा को उच्च शिक्षा हेतु भी सहायता दी जाती है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसके साथ साथ जो शहरी जनजाति की छात्रा है जो कॉलेज में पढ़ रही है उनको सहायता दी जाती है, आर्थिक सहायता। शहरी जनजाति की बीएड प्रशिक्षण कर रही है उनको भी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। तो ये 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरेंगे, तो इसलिए ये जितना जल्दी हो जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों को शेयर कर लीजिए कि जितने भी गवर्नमेंट की ओर से छात्रवृत्ति योजना है वो धूम धड़ाम हो चुकी है शुरू। तो अब जल्दी से जल्दी भरें। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने जन आधार कार्ड में जो भी सूचनाएं हैं, जाति, मूल निवास, बैंक डिटेल,
या अल्फाबेट कोई भी एक स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो जल्दी से जल्दी करें और सही समय पर सही जगह भर पाने पर आपको छात्रवृत्ति है वो जल्दी मिलेगी। और ये आप पुख्ता जानकारी अब मेरे यहाँ से मैंने दे दी गई है, तो अब बिल्कुल भी इंतजार न करें। अब आपको जिसका इंतजार था वो आ गया है कि छात्रवृत्ति पोर्टल, सभी के पोर्टल है वो शुरू होने वाले 20 तारीख से। इसलिए आप करें क्या, आप एक ही चीज करें कि पहले अपने जन आधार को पूरा का पूरा वेरीफाई करवा दीजिए, अपडेट करवा दीजिए, और फिर जैसे फॉर्म शुरू होते हैं अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। तो ये, क्योंकि आपको देखिए कॉलेज की तो एजुकेशन और बहुत सारी हेल्प होती है, लेकिन ये भी हेल्प आपके लिए है, तो आपका कर्तव्य अपने प्यारे से प्यारे मित्रों को जरूर ये शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।